ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 20 दिसंबर 1967 का। मुरली कब मिस नहीं करनी चाहिए? मुरली सुनने और समझने का बड़ा शौक होना चाहिए। सवेरे के टाइम तो फुर्सत रहती है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। कैसे? मुरली से। वो मत नहीं आकर के लेंगे तो फिर पद क्या पावेंगे? बहुत फर्क हो जाता है इस बात में। पढ़ाई पढ़ने वालों में जो रेगुलर और पंक्चुअल होकर पढ़ते हैं और जो रेगुलर पंक्चुअल होकर नहीं पढ़ते हैं, उनमें बहुत फर्क हो जाता है। क्योंकि ईश्वरीय मति मिलती है एक बाप से और बाकी सब मनुष्य मात्र से आसुरी मत मिलती है। मनुष्य मत से नरकवासी और ईश्वरीय मत से स्वर्गवासी बनते हो। क्या खास बात? ईश्वर मत में क्या खास बात है जो स्वर्गवासी बनते हैं? ईश माना ही शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, अच्छे से अच्छा शासन करता है। कोई शासन करते हैं कड़क शासन करते हैं, दंड विधान का शासन करते हैं। और बाप जो शासन करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ शासन है। प्यार का शासन है, दिल का सौदा है। इसलिए तुम ईश्वरीय मत से स्वर्गवासी बनते हो। फिर जब देवताओं का राज्य पूरा होता है तो मनुष्य होते हैं। मनुष्य मत से फिर नीचे उतरते हैं। देवताओं के राज्य में नीचे नहीं उतरते थे क्या? हाँ? देवताओं के राज्य में भी तो नीचे उतरे। 16 कला संपूर्ण से त्रेता के अंत में 8 कलाएं हो गई ना। फिर अरे उतरे तो उतरते हैं, लेकिन वो यहाँ संगम युग की शूटिंग का प्रभाव है। शूटिंग पीरियड में जब कोई नई आत्मा आती है तो फोर्स से आती है, पक्के श्रद्धा विश्वास से आती है। इसलिए कहते हैं विश्वासम फलदायकम। जो पक्की श्रद्धा, पक्का निश्चय बैठा हुआ है,
वो श्रद्धा ही उसको सतो प्रधान स्टेज में ले जाती है। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं, आपस में लेन देन करने लग पड़ते हैं, या तो मनमत या तो मनुष्य मत का। तो सतयुग त्रेता में जो मत मिली है वो संगम युग में ईश्वरीय मत मिली है। और त्रेता के बाद वो ईश्वरीय मत की प्रारब्ध क्लास हो जाती है। फिर मनुष्यों की मत मिलती है तो नीचे उतरते हैं। जिस मत से इतना ऊंच मर्तबा मिलता है, इतना कह के किस तरफ इशारा किया? कितना माने लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते। जिस मत से इतना ऊंच मर्तबा मिलता है, उस मत पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। और मनुष्यों की मत पर देखो कितना ध्यान देते हैं। मनुष्य गुरुओं की मत पर ध्यान देते हैं। मुरली जो मिस की है वो फिर सुनना चाहिए। कारण या कारण मिस हो जाती है तो मुरली जरूर सुनना चाहिए। ईश्वर का परिवार बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? ईश्वरीय परिवार में कौन कौन है? लंबे चौड़े संबंध नहीं है। क्या है? बाप, बच्चे और बच्चियां। बाकी जो भी संबंध हैं उनको तोड़ना पड़ता है। कब? इस संगम युग में पड़ता है। क्यों? तो जबरदस्ती है क्या है? और संबंधों को जो और मनुष्यों के साथ जुड़े हुए हैं जन्म जन्मांतर की, और खास इस जन्म में देखने में आते हैं, कोई न तोड़ना चाहे तो कंपल्सन है। हाँ, ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती जाएंगी कि वो सब संबंध तोड़ने पड़ेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अंत में सब समझते जाएंगे कि सारी दुनिया झूठी और एक बाप सच्चा। इसलिए बोला कि बाकी जो भी संबंध है सब तोड़ने पड़ते हैं। तो देह और देह के संबंध जो पहले तोड़ लेंगे बुद्धि योग से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे, वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, या बाद में तोड़ने पड़ेंगे लाजमी। स्थिति परिस्थिति विकराल होने के कारण वो ज्यादा ऊंच पद पावेंगे। बाद में मजबूरी से तोड़ेंगे, और जो पहले ही मुरली सुन करके धारण कर लेंगे और बुद्धि योग से पहले ही तोड़ देंगे, फायदा किसको होगा?
जो जितना जल्दी नष्टो मोहा बनेगा उतना जल्दी उतना ही ऊंच पद प्राप्त करेगा। शादी करने से और ही संबंध बढ़ जाता है। अभी तोड़ने का समय है या जोड़ने का समय है? नए नए संबंध। तोड़ने के टाइम पर अगर कोई जोड़ता जाए तो देह के संबंधों में और ही बढ़ोतरी कर ली, फिर ससुर घर भी याद आने लग पड़ेगा। मित्र संबंधी नाते गोते सब याद आने लग पड़ेंगे। और यहाँ तो सबको भूलना है, सिर्फ ईश्वरीय संबंध है। क्या है ईश्वरीय संबंध? बाप और आपस में भाई बहन, और सब देह सहित देह के सर्व संबंध भुलाने हैं। बाबा को तो संबंध आदि की याद भी नहीं है। कौन से सन की वाणी है? 67 की। देह सहित देह के सर्व संबंध तोड़ने हैं। रावण राज्य में संबंध का बहुत परिवार होता है। कितना घमासान होता है संबंधों का, नाना चाचा काका ताऊ ये वो। अभी उन बहुत संबंधों को तोड़ना है और देह भी पुरानी है। एक संग जोड़ना है तो ऊंच पद पाए सकते हैं। अगर अनेकों के साथ संबंध जुड़े रहे अंत तक, तो लंबे समय की क्या प्रैक्टिस पड़ गई? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की प्रैक्टिस हुई क्या? नहीं हुई। तो ऊंच पद कैसे पावेंगे? संबंध होगा तो अंत में वो ही याद आ जाएगा। अंत मते सो गति। बाबा पूछते हैं, नारायणी नशा चढ़ा हुआ है, अगर नारायणी नशा चढ़ा हुआ है तो ऊंच पद पाए सकते हैं। मौत तो सदैव ही सिर पर है। सड़क चलते चलते हादसा हो जाता है, पता नहीं कब शरीर से छूट जावे। दिन प्रतिदिन संबंध तोड़ना है। जो ज्ञान में चलते हैं वो बड़े खबरदार रहते हैं। अगर ज्ञान में चलते हैं तो देह सहित संन्यास, सन्यासी लोग तो कर नहीं सकते। क्यों? देह सहित देह के संबंधों का संन्यास वो सन्यासी लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? कि उन्होंने हठपूर्वक देह के संबंधों को त्यागा है।
और हम बाप से प्रीति जोड़ते हैं। इसमें हठियों की बात ही नहीं। एक तरफ जुटेगा और जितना जास्ती जुटता जाएगा उतना औरों की तरफ से स्वतः ही टूटता जाएगा। तो उन सन्यासियों के लिए कायदा नहीं है क्या? उन सन्यासियों के लिए कायदा नहीं है कि वो राजयोग सीख सकें। उनको इस प्रकार का ज्ञान मिलता ही नहीं है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई में ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। तुम ब्राह्मणों की लिस्ट में कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां हैं। तुम ब्राह्मण किनसे कहा है? जो अव्वल नंबर कुरी के हैं उनसे कहा तुम ब्राह्मण, क्योंकि वो आदि से लेकर अंत तक बाप के सन्मुख रहने करके पार्ट बजाने वाले हैं। तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो और कोई में नहीं है। कितने बड़े बड़े गवर्नर, प्रेसिडेंट आदि हैं, कोई तो ऐसे भी हैं जो अपन को नारायण कहलाते हैं। बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहलाते हैं वो हिरण्याकश्यप हैं। तुम बच्चे मास्टर, मैसेंजर व पैगंबर बने हो। बाप का मैसेज देना तुम्हारा काम है। मैसेज लेने वालों में जो अपने कुल का होगा उसकी पहचान क्या होगी? कैसे समझेंगी ये हमारे कुल का है? थोड़ा सा सुना देंगे वो झट समझ जाएगा, खिंच जाएगा। जन्म जन्मांतर का सूर्यवंशी कुल का है, सूर्य से कनेक्शन रखने वाला है, राम की आत्मा से कनेक्शन रखने वाला है, तो पूर्व जन्मों का वो हिसाब किताब उसको झट खींच लेगा। बाप के पास जाना है तो बेहद के बाप को याद करो। तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पूछना चाहिए क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो व जीवन मुक्ति चाहते हो? बाकी मोक्ष तो होता नहीं। मोक्ष का अर्थ लगाते हैं सदा काल के लिए मुक्ति। इस दुनिया में कभी आवे ही नहीं। अब तुमको क्या चाहिए? सदा काल के लिए मुक्ति चाहिए या थोड़े समय के लिए इस दुनिया से मुक्ति और बाकी जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए? तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या है? ये तो पूछा जाता है ना।
सन्यासियों से तो पूछना ही व्यर्थ है, वो तो अपनी हठ के पक्के हैं, हमें ये संसार नहीं चाहिए। और कहेंगे तो कहेंगे कि स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान, वो भी नहीं चाहिए। अभी देखो भारत में भगवान बहुत हो गए हैं, मना। बाबा क्या कहना चाहते हैं? भगवान एक होता है या बहुत होते हैं? सर्वव्यापी होता है। भगवान तो एक व्यापी होता है, एक व्यापी ही बन करके आता है। एक व्यापी बन करके आवे तब तो सबकी बुद्धि एक में टिके। सर्वव्यापी बन के आवेगा तो क्या होगा? बुद्धि बिखर जावेगी या एक टिक हो जावेगी? बिखर जावेगी। ये तो बच्चे समझते हैं। अभी टाइम बहुत पड़ा है किस बात में? सर्वव्यापी बदल करके सारी दुनिया की बुद्धि में एक व्यापी हो जाए, ये समझने में अभी टाइम बहुत पड़ा है। बच्चे समझते हैं। 8-9 वर्ष तो हैं ही। आठ 9 वर्ष में क्या होगा? हैं? जो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी है, वो बैठना शुरू हो जाएगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। परंतु ये संदेश बहुतों को देना है, ऐसे नहीं एक की बुद्धि में बैठ जाए क्या कि भगवान एक व्यापी है, एक ही मुकर्ररत है तो कल्याण हो जाएगा। क्या करना है? ये बात बहुतों की बुद्धि में बैठे अनेकों को संदेश मिले। संदेश तो देना है ना। ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना है। नीचे से ऊंच और नीचे से नीच धर्म पिताएं होते हैं ना। कोई धर्म पिताएं पहले आए, कोई धर्म पिताएं बाद में आए, कोई उत्तरोत्तर श्रेष्ठ युग में आए और कोई उत्तरोत्तर नीचे युग में आए। तो जैसे टाइम पर जिनकी पैदाइश होती है उतने ही तो ऊंचा कार्य करने वाले होंगे। तुमको तो ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना है। ऊंच से ऊंच युग कौन सा है? सतयुग। समझते हैं बहुत ऊंचा युग है, लेकिन वहां भगवान तो होता ही नहीं। किसी को पहचान होती है भगवान की? नहीं। हाँ, सतयुग की स्थापना करने वाला सतयुग से पहले होगा या सतयुग में होगा? सतयुग से पहले होता है। तो सतयुग से जो पहले का युग है जिसमें बाप भगवान आते हैं, वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ बाप आकर पुरुष अर्थात आत्माओं को नंबरवार उत्तम उत्तम डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना है।
ऐसा ऊंच कार्य और दुनिया में कोई धर्म पिता कर ही नहीं सका। ये नीच से नीचे हिरण्यकश्यप आदि तो तब लिखा है जब थंब से निकल भगवान ने मारा। थंब क्या है? ये शरीर ही खंभे मिसल है। जिस तन में मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करते हैं गुप्त रूप में, वो गुप्त बाप जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो ये हिरण्यकश्यप सब खलास हो जाते। समझते हैं पेट चीर कर मारा। भगवान क्या हिंसा करता है? हिंसा की तो बात ही नहीं, ये तो बुद्धि रूपी पेट की बात है। बुद्धि रूपी पेट में उन हिरण्यकश्यपों के इतना दर्द होता है, टेंशन बढ़ता है कि वो कोई बात का जवाब पब्लिक को नहीं दे पाते। तो शास्त्रों में लिख दिया है, थंब से निकला, कौन सा रूप धारण करके? नर के रूप में सिंह का रूप धारण करके निकला। जैसे जंगल में शेर की आवाज सारे जंगल को दहलाए देती है, ऐसे ही बाप भी इस संसार रूपी जंगल में सिंह रूप बन करके प्रत्यक्ष होता है। जिसकी बातों का, जिसकी दहाड़ का सारे संसार में कोई के पास जवाब नहीं होता। बाकी भगवान कैसे हिंसा करेंगे कि कोई का पेड़ फाड़ेंगे? ये तो सब गपोड़े लिख दिए हैं काय में, शास्त्रों में। अब ये ब्लाइंड फेथ कितना है? गुरुजी ने सुनाया कि सत्ययुग में हिरण्यकश्यप का राज्य था, तो सत्यवचन महाराज, अरे जब सत्य का युग है तो वहां श्रेष्ठ होंगे या राक्षस होंगे? श्रेष्ठ ही होंगे। फिर बताते हैं पेट फाड़ा भगवान ने। अरे भगवान आकर के हिंसा सिखा देगा? आज के साधारण गुरु भी प्रवचन देते हैं तो ये सिखाते हैं कि कोई की हिंसा करो, मारो, हत्या करो। इन शास्त्रों के सही अर्थ भगवान बाप ही आकर के सिखाते हैं। जैसे वो पेट है, उस पेट में कोई बात पचाई जाती है, ये बुद्धि रूपी पेट है। उस पेट में भोजन पकाया जाता है और बुद्धि रूपी पेट में कोई ज्ञान की बातें पकाई जाती है। गणेश का पेट कितना बड़ा दिखाते हैं, भीम का पेट कितना बड़ा दिखाते हैं। क्यों दिखाया है? बुद्धि रूपी पेट कैसे विशाल होता है ये दिखाने के लिए दिखाया है। नहीं तो बुद्धि तो सूक्ष्म, इसकी बुद्धि बड़ी है, ये कैसे दिखावे? भारत में भगवान ढेर के ढेर हो गए। जो मन में आया तो अगड़म बगड़म सुनाते रहते हैं। और भक्त ब्लाइंड फेथ
करते रहते हैं। भक्ति मार्ग की तो कमाल है, और उनके फॉलोअर्स करोड़ों की तादाद में। क्या भगवान बाप आते हैं तो थोड़े थोड़े बच्चों के ग्रुप बना के उनको पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या, और जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वो लाखों का मजमा इकट्ठा करते हैं और बड़े बड़े माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा के उनके पास आवाज पहुंचाते हैं। तो देखो तुम बच्चे कितने थोड़े हो, जिनकी यादगार है 5 पांडव, 5 उंगलियां हैं, मुट्ठी में बंद कर लो। तुम हो मुट्ठी भर बच्चे और वो हैं करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स। आगे चल करके दिन प्रतिदिन बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। किस बात के हैं? कि ऊंच से ऊंच बाप हमको मिला है, अब आया हुआ है। ये साक्षात्कार होते रहेंगे। इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी। किनकी? हैं? इनकी कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा दिया ना? उनकी अवस्था है, वो तो बड़े हुए अवस्था वाले ही है, बढ़ती जाएगी। क्या दो तरह के शिक्षा साक्षात्कार होते हैं, एक बुद्धि का साक्षात्कार और एक बंद आंखों का साक्षात्कार। भक्तों को कौन से साक्षात्कार होते हैं? बंद आंखों के साक्षात्कार होते हैं। और बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों को कौन से साक्षात्कार होते हैं? बुद्धि के साक्षात्कार। बुद्धि माने समझ की बात। तो इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी। किनकी? इनकी कह करके 2 आत्माओं की तरफ इशारा किया, राम और कृष्ण। यही तो रथ हैं, एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। अभी अवस्था इनकी बढ़ी हुई नहीं है, आगे चल करके इनकी भी अवस्था बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। आज में भी क्या हुआ? वृद्ध तन को देखते थे, फिर कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार करते थे, अंत में बाप का साक्षात्कार करेंगे। कर्मातीत अवस्था का पता पड़ जाएगा। क्या कि कर्मों से अतीत अवस्था क्या होती है और कर्मों में लिम्पायमान अवस्था क्या होती है। कर्मेंद्रियां तो होती है ना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो उन कर्मों का असर तो होता ही है। फिर ऐसी स्टेज बन जाए कि कर्मेंद्रियों से कर्म भला होता रहे परंतु उसका कोई लेप छेप आत्मा के ऊपर ना पड़ने पाए। सबको पता पड़ता जाएगा कि इनकी कर्मातीत अवस्था है। और सन्यासी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं
हमारा गुरु पार निर्वाण गया। अब इसका प्रूफ क्या है कि पार निर्वाण गया? वाणी से परे गया। वाणी से परे जाते हैं, यह शरीर छोड़ने के बाद इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दूसरी दुनिया है ही कहाँ जहाँ चले जाएंगे। दुनिया में पाप बढ़ते जाते हैं या घटते जा रहे हैं? बढ़ते जाते हैं। तो पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप की दुनिया में रहने वालों के पाप नहीं बढ़ेंगे तो नई दुनिया में कहां से पहुंच जाएंगे? तो सबको कर्मातीत अवस्था का पता पड़ता जाएगा कि कौन कौन की कर्मातीत अवस्था हो रही है। फिर ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होगा। योग बल बढ़ता जाएगा ना, तो जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा उतना उतना बहुतों को बुद्धि में आता जाएगा। ये बहुत गुह्य राज है ज्ञान के। लिखा हुआ भी है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। भगवान आते हैं तो कैसा ज्ञान सुनाते हैं? गुह्य ज्ञान नहीं सुनाते, गुह्य से भी गुह्य राज सुनाते हैं। क्या मतलब? दुनिया में जो ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं वो तो अंधश्रद्धा की बातें हैं, शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें हैं। बाप आकर के कृष्ण के अंतिम चोले में गुह्य बातें तो सुनाते हैं ना। दुनिया कहती है भगवान सर्वव्यापी है, और ब्रह्मा के तन से क्या बोला? भगवान एक व्यापी है। तो गुह्यता की बात तो सुनाई, लेकिन सुनने वालों ने कहां तक समझी और दूसरों को कहां तक समझाई, ये बात दूसरी है। फिर एडवांस राम बाप वाली आत्मा में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो और गुह्य राज समझाते हैं। बेसिक में सिर्फ इतना ही पता था क्या कि भगवान व्याप सर्वव्यापी नहीं है। फिर क्या पता चलता? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? वो बेसिक में पता किसी को नहीं पड़ा। क्या समझ लिया कि ब्रह्मा के तन में ही एक व्यापी है? अगर ब्रह्मा के तन में ही एक व्यापी होता, मुकर्रर रूप से आया हुआ होता, तो ब्रह्मा का शरीर छूट जाता क्या? छूट नहीं सकता। तो ये गुह्य तेरा गुह्य राज मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। वो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, उनको ये गुह्य राज नहीं समझाता हूँ। फिर ब्रह्मा का नाम कम थोड़े ही है। भक्ति मार्ग में तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा की 3 मूर्तियां चित्रों में दिखाई दी। त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, उसमें फीचर किसका दिखाई दिया? ब्रह्मा का जो फीचर है, चेहरा है, वही विष्णु का चेहरा दिखाई दिया, वही शंकर का चेहरा दिखाई दिया। सिर्फ मुंह हटा दी, चेहरा तो वही दिखाई दिया। तो भक्ति मार्ग की बात हुई या ज्ञान मार्ग की बात हुई? ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। भगवान बाप कृष्ण वाली आत्माओं के तन के द्वारा त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होते।
तो ब्रह्मा त्रिमूर्ति नहीं है, ब्रह्मा की 3 मूर्तियां नहीं है। किसकी 3 मूर्तियां हैं? शिव की 3 मूर्तियां। वो तीनों ही मूर्तियां शिव कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो वो तीनों ही मूर्तियां जो वास्तव में हैं, जिनके लिए बोला तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। ये एक्यूरेट चित्र नहीं है जो बनाया है, इसमें दादा लेखराज के ही तीनों फीचर रख दिए। क्यों नहीं है एक्यूरेट? क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग वाले जैसे कृष्ण का नाम डाल देते हैं गीता में, गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बनाए देते हैं। ऐसे ही यहाँ बेसिक नॉलेज में भी क्या किया है, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का चेहरा तीनों चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में डाल दिया। ये रंग है चित्र, यथार्थ चित्र नहीं है। तुमको तो त्रिमूर्ति शिव का चित्र डालना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव, हाँ ब्रह्मा का पार्ट जास्ती है, आदि में भी ब्रह्मा का पार्ट, फिर शंकर के रूप में पार्ट बजाते हैं तो भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। फिर ब्रह्मा तो विष्णु बनता है तो वो भी एक ही होगी, या ब्रह्मा तो विष्णु, तो भी ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाती है। तो सोल पार्ट बजाती है, बाकी मूर्ति मूर्ति ब्रह्मा की नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, मंदिर नहीं बनाते हैं, पूजा नहीं करते हैं। मनुष्य शंकर को ऊंचे रखते हैं, तुम किसको ऊंचे रखते हैं, रखेंगे? तुम शिव को ऊंचे रखेंगे, मनुष्य शंकर को ऊंचे रखते हैं। फर्क क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में शिव कहने से रूप किसका आवेगा? बिना नाम रूप के कोई चीज होती है दुनिया में? नाम रूप बगैर तो कोई होता नहीं। तो जब तुम कहेंगे शिव, तो तुम्हारी बुद्धि में रूप किसका आवेगा? है बिंदी? बिंदी तो जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं उनकी बुद्धि में भी बिंदी आती है। वो तो साकार को मानते ही नहीं। भले तुम साकार को देखेंगे, परंतु साकार को देखते हुए भी तुम्हारी बुद्धि में ये रहेगा कि इसमें कार्य करने वाली कल्याणकारी आत्मा कौन है, शंकर है या शिव है? शिव है। तो तुम्हारी बुद्धि में शिव रहेगा। जैसे बाबा कहते थे ब्रह्मा की गोद में आते हो, तो जिनकी बुद्धि में बैठा होगा, क्या हम ब्रह्मा की गोद में आते हैं? तो फेल। अगर पूछे किसकी गोद में आए हो और कहता है कि शिव बाबा की गोद में आए, तो पास। तो क्या अंतर पड़ गया? भावना का अंतर पड़ गया। ब्रह्मा वाली जो सोल है वो तो जन्म जन्मांतर खुद ही नीचे गिरती चली जाती है। क्यों ऊंची उठती है? जन्म जन्मांतर नीचे गिरती गई या ऊंची उठी? नीचे गिरती है। वो कैसे ऊंची उठाएगी? उसमें ऊंच उठाने वाला कौन है?
आत्मा है, तो तुम जिस आत्मा की तरफ तुम्हारा कंसंट्रेशन रहता है वो भाव की बात है। इसलिए कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भाव से जो काम किया जाता है वैसा ही उसका फल मिलता है। तो मनुष्य शंकर को ऊंचे रख देते हैं और शिव शंकर को मिलाए देते हैं। क्यों? शिव के साथ शंकर को मिलाए क्यों देते हैं? मिल सकता है क्या? शिव की आत्मा का पार्ट शंकर की आत्मा के साथ मिल सकता है क्या? मिल सकता है? अरे शिव सदैव असोचता और शंकर सूक्ष्म शरीरधारी दिखाया जाता है, मनन चिंतन मंथन में दिखाया जाता है। तो शिव का पार्ट अलग और शंकर का पार्ट अलग, दोनों को मिलाने का तो कोई मतलब ही नहीं। परंतु भक्तों ने स्थूल रूप में मिला दिया, क्योंकि पर्सनालिटी एक ही है। एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं प्रवेश होकर काम करती है। ब्रह्मा का ही पार्ट जाती है। याद में रहना कोई पार्ट है क्या? पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बुद्धि से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। और शंकर क्या करता है? याद में रहता है। ये तो कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं हुआ। तो ब्रह्मा का ही बड़ा पार्ट है। ब्रह्मा का कहो या विष्णु का कहो, सबसे जास्ती पार्ट इन दोनों का है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, तो विष्णु द्वारा पालना, इन दोनों का पार्ट जाती है। शंकर का क्या पार्ट है? आंख खोले और दुनिया का विनाश हो गया, ये पार्ट। आंख खोलने में कितनी देर लगती? 1 सेकंड। तो अच्छा रहे इनकी आंखें बंद ही बनी रहे कि आंख खुल जाए तो अच्छा है। आंख खुलना माना ज्ञान की आंख खुल जाए। जब ज्ञान की आंख खुल जाती है तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आ जाती है। आप मुए, मर गई दुनिया। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो फिर तुम्हारी एब्सेंट पड़ जाएगी। रजिस्टर काहे के लिए बनाया जाता है? हाजिरी लगाने के लिए रजिस्टर बनाया जाता है ना। तो ये भी ईश्वरीय स्कूल है। इसमें भी देखा जाता है कि 63 जन्म जो लौकिक पढ़ाइयां पढ़ी, उन लौकिक पढ़ाइयों में आत्मा ने जास्ती ध्यान दिया या भगवान बाप आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें जास्ती ध्यान दिया? कौन सी पढ़ाई में जास्ती ध्यान देना चाहिए? ईश्वर बाप आकर पढ़ाते हैं, 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। अब वो पढ़ाइयां तो 1 जन्म पढ़ो
उसी जन्म में प्रारब्ध मिले, वो भी मिले मिले न मिले। तो कितना बाप आकर के आंखें खोलते हैं कि इस पढ़ाई से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का फायदा है, और फिर 21 जन्म का ही फायदा नहीं है। यहाँ जो तुम पढ़ाई के संस्कार धारण करते हो, ज्ञान धारण करने के संस्कार धारण करते हो, ये संस्कारों की तीव्रता 63 जन्मों में भी चलती रहेगी। जो ये जितना यहाँ तीखा पुरुषार्थी होगा, वहां भी जन्म जन्मांतर कैसा पुरुषार्थ करेगा? तीखा पुरुषार्थ करता रहेगा। तो 21 जन्म तो सुहाना होने की गारंटी है ही, लेकिन 63 जन्म में भी वो आत्मा फायदे में रहेगी। तो यहाँ की एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्मों की सुख शांति कमाई। तो पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए ना। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। अच्छा, गॉडली यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाते हैं? गॉड फादर पढ़ाते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो तो मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई है। यहाँ एब्सेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है, जिस पढ़ाई से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज आदि सब फ्री रहता है। कहाँ? सच है, अनाज की कोई कीमत नहीं लगेगी। और यहाँ तो अनाज की, सड़े हुए अनाज की भी कीमत। जो भी अनाज मिल रहा है उसमें कीड़े कितने होते हैं। जो खाद लगाई जाती है उस खाद वाले अनाज में बहुत कीड़े पड़ते हैं। इसलिए आजकल ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा दबाव देते हैं। ये केमिकल वाली खेती बंद होनी चाहिए। तो वहां अनाज साफ फ्री रहता है। सात्विक अनाज होते हुए भी फ्री रहता है, कोई पैसा नहीं लगता। अभी तो अनाज देखो कितना महंगा है। जो खाद का अनाज है वो भी महंगा। 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हो तो जानते होंगे कि बचपन में गेहूं क्या भाव था। क्या भाव था? हैं? अरे याद नहीं है? अरे बचपन में ये पता नहीं है कि गेहूं या अनाज क्या भाव था? रुपया 8 आना। और अब तो नोटों के नोट जाते हैं। 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया। नहीं तो आगे कितनी सस्ताई थी। हद के अनाज की ही बात हो रही है कि बेहद के अनाज की भी बात हो रही है? बेहद का अनाज भी। बेहद का अनाज कौन सा है? नहीं, ज्ञान तो जल होता है, ज्ञान का दूध होता है, पेय। जो पीने की चीज है वो ज्ञान है।
और खाने की चीज है, बुद्धि का भोजन है याद। तो बोला आगे अनाज की कितनी सस्ताई थी। मना पहले जब सन 36 था तो जो आए ब्राह्मणों की दुनिया में उनका याद ऑटोमेटिक लगती थी या मेहनत करनी पड़ती थी? ऑटोमेटिक याद लगती थी, आने से ही एकदम अवस्था ऊंची चढ़ जाती थी। और अभी खींच खींच के याद करनी पड़ती है। वहां नई दुनिया में तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए वहां पुरुषार्थ करना पड़े। वो है ही सुखधाम। तुम अभी सुखधाम के लिए तैयारी कर रहे हो। क्या तैयारी कर रहे हो? बैगर टू प्रिंस बनना है ना? ठीक है, क्या तैयारी कर रहे हैं? जो भी इस ईश्वरीय ज्ञान में आवे तो पहले ये जुआ खेले। क्या? सारा तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करें। इतना इतना स्वाहा करें कि बैगर बन जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर का फॉलोअर नहीं बनना। शंकर बबूतिया है तो तुमको भी क्या बना देगा? बबूतिया लंगोटिया बनाए देगा। अभी तुम वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। क्या तैयारी कर रहे हो? क्या तैयारी कर रहे हो? बैगर टू प्रिंस बनने की तैयारी करते हो। साहूकार लोग कोई अपन को बैगर नहीं समझते। क्यों? जिसके पास प्रैक्टिकल में ढेर सारी धन संपत्ति भरी पड़ी होगी वो बैगर कैसे समझेगा? जिसके पास धन होगा तो धनवान होगा, धनवान होगा तो उसको धन का नशा होगा। पहलवान होगा तो उसको तन का नशा होगा। कोई बड़ा नेता जनवान होगा तो उसको अपनी नेतागिरी का नशा होगा, मैं बड़ा नेता हूं। जिसको जो भी इस दुनिया की प्रभुता मिलती है उस प्रभुता का नशा मद जरूर करता है। तो इस दुनिया के जो भी साहूकार लोग हैं वो कोई भी अपन को बैगर नहीं समझते हैं। और तुम अपन को बैगर समझते हो। प्रैक्टिकल में बैगर बनेंगे तो समझेंगे या नहीं होंगे तो समझेंगे। जो प्रैक्टिकल में बैगर बन चुके होंगे ईश्वरीय सेवा में सब कुछ जिन्होंने अपना अर्पण किया होगा तो अपन को बैगर समझेंगे, नशा रहेगा। अब हम बैगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।